नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल ज्ञान, योग्यता और हुनर को पहचानना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। एक कार्य योजना बनानी चाहिए, उचित संसाधनों की पहचान करनी चाहिए, नई योग्यताएं पहचाननी और हासिल करनी चाहिए। क्या हम उस माइंड मैप को देखें जो मधु और अनीता ने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए बनाया था? आवश्यक योग्यताएं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उचित संसाधन, मौलिक ज्ञान, लक्ष्य का महत्व, विशिष्ट कार्य। चलिए देखते हैं कि मधु और अनीता क्या कर रहे हैं। शुरुआत करने के लिए मधु और अनीता ने वीणा के साथ अंग्रेजी के सरल वाक्यों में बात की। जब वीणा दूसरों के साथ अंग्रेजी में बात करती थी तब वे उसे ध्यान से सुनते थे। इस तरह उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। आइए लक्ष्य बनाने के कुछ सप्ताह के बाद का उनका वार्तालाप सुनते हैं। अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए तुमने किसी से मदद ली क्या? दीदी, हमने केवल आपसे मदद ली है और किसी से नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें उन लोगों को पहचान कर उनसे भी मदद लेनी चाहिए। वीणा की सलाह के अनुसार वे चर्चा करने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। चर्चा के बाद उन्होंने कुछ लोगों की सूची बनाई, जैसे कि शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। मुख्य तौर पर अपनी अंग्रेजी को सुधारना हमारा लक्ष्य होता है, पर हम ऐसे लोगों की मदद ले सकते हैं जिन पर हमें विश्वास हो और जिन्हें हमारे लक्ष्य में रुचि हो। ये हमारे शिक्षक, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। ये लोग हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें अपने लक्ष्य से हटने नहीं देते। जरूरत पड़ने पर ये हमारी सहायता करते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने में जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं वे हैं शिक्षक, दोस्त, हमसे बड़े, रिश्तेदार। क्या आप इन्हें उस माइंड मैप में शामिल कर सकते हैं जो मधु और अनीता ने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए बनाया था? आइए इस माइंड मैप को देखते हैं जिसमें लक्ष्य पूरा करने में हमारी मदद करने वाले लोगों को शामिल किया गया है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं, उचित संसाधन, मौलिक ज्ञान, लक्ष्य का महत्व, विशिष्ट कार्य। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहायक, शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार, हमसे बड़े। जो लोग लक्ष्य पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमें उन्हें पहचानना चाहिए।
यह छठा चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारी मदद कर सकते हैं। मधु और अनीता ने उन लोगों से मदद ली जिनका नाम उन्होंने सूची में लिखा था। एक दिन जब मधु बहुत उदास दिख रही थी, तब अनीता उससे बात करने लगी। आइए उनका वार्तालाप सुनते हैं। अरे मधु, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे अंग्रेजी में बात करना नहीं सीखना। क्यों? क्या हुआ? मैं जब भी अंग्रेजी में बात करती हूँ, राजेश मेरा मजाक उड़ाता है। तुम्हारा मजाक तो केवल राजेश उड़ा रहा है, पर मेरी कक्षा में तो सभी विद्यार्थी मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपने इस वार्तालाप से क्या सीखा? जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हमें आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमसे उच्चारण और वाक्य रचना इत्यादि में गलतियां होती हैं। किसी बात का अर्थ समझने में हमसे गलती हो सकती है। आइए इस माइंड मैप को देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहायक, आवश्यक योग्यताएं, उचित संसाधन, मौलिक ज्ञान, लक्ष्य का महत्व, विशिष्ट कार्य, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रुकावटें, उच्चारण में गलतियां, वाक्य रचना में गलतियां, शब्दों का गलत अर्थ निकालना, आलोचना सहना। लक्ष्य प्राप्त करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है हारने का डर। हमें लगता है कि जब हम गलती करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या फिर हमें बुद्धू समझेंगे। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि गलती किए बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। कुछ सीखने के लिए गलती करना आवश्यक है। हमें बाधाओं को पार करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। यह 7वां चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें रुकावटों को पार करना चाहिए। इस समय ये 2 पढ़ना उचित होगा। अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर हो तो आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। हैना मोर। मैं हवा का रुख नहीं बदल सकता, पर मैं अपनी नाव की पाल को पलट सकता हूं ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। जिमी डीन। जब हम रुकावटों से डरते हैं तो हमारा डर बढ़ता रहता है। अगर हम यह सोच लें कि ये केवल चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाली चीजें हैं जिन्हें रास्ते से हटाने की जरूरत है, तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी और हम सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य पर ध्यान दे पाएंगे। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? मधु ने तय किया कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगी और अपनी अंग्रेजी सुधारने पर ध्यान देगी। क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। रवि गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के घर गया था। वहां उसकी दोस्ती हरी के साथ हुई, जो उसी की उम्र का था। एक दिन हरी ने रवि को झरना देखने के लिए बुलाया।
रवि ने झरना कभी नहीं देखा था, इसलिए रवि ने तय किया कि वह हरी के साथ साइकिल पर जाएगा। काफी दूर चलने के बाद भी झरना नजर नहीं आया। रवि यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वे सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आपने क्या देखा? रवि हरी से पूछता रहा कि झरना कहाँ है, उन्हें और कितना चलना होगा, वहां कितने झरने हैं, क्या वे सही रास्ते पर जा रहे हैं, इत्यादि। उसी तरह मधु और अनीता को भी यह देखना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसलिए उन्हें ध्यान से बातें सुननी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना चाहिए। अनियमित प्रकार और बनावट वाले वाक्य या शब्द, यानी कि ऐसे वाक्य या शब्द जो आमतौर पर नहीं देखे जाते, उन्हें अच्छी तरह याद कर लेना। वाक्यों या शब्दों को किसी प्रसंग या परिस्थिति में उनके प्रयोग के अनुसार सीखना चाहिए। लोगों से निवेदन करना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वे उन्हें सुधारें। इन तरीकों से वे अपनी राह की रुकावटें दूर करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब किसी शब्द का उच्चारण कठिन लगे तो हमें उस शब्द को बार बार दोहराकर अकेले में अभ्यास करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा की व्याकरण हिंदी से काफी अलग होती है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि हम प्रसंग या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शब्दों का प्रयोग करें। किसी भी शब्द का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अंग्रेजी में कभी कभी एक शब्द को अलग अलग रूप देकर उनका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। यह आपको परेशानी में डाल सकता है। उदाहरण के लिए, A picture is hung on the wall, but a criminal is hanged. इस वाक्य में hang शब्द के दो रूप बताए गए हैं। तस्वीर के लिए hung का प्रयोग होता है, पर किसी व्यक्ति के संदर्भ में hanged शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे में उस शब्द के प्रत्येक रूप को याद कर लेना चाहिए। हम लोगों से भी निवेदन कर सकते हैं कि गलती होने पर वे हमें सुधारें। हम ऐसे अनुभवों से ही सीखते हैं। हमें अपनी रुकावटों को दूर करना चाहिए और यह जांचते रहना चाहिए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। क्या आप इन बातों को माइंड मैप में शामिल कर सकते हैं? क्या अब हम माइंड मैप देखें? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रुकावटें, सहायक, आवश्यक योग्यताएं, उचित संसाधन, मौलिक ज्ञान, लक्ष्य का महत्व, विशिष्ट कार्य। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रगति को आंकना, अंग्रेजी में बोलना और अपनी गलतियां सुधरवाना, अंग्रेजी में लिखना और जांचना, अंग्रेजी जानने वालों से अपनी गलतियां सुधरवाना।
लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी प्रगति को जांचते रहना चाहिए। यह 8वां चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रगति को जांचते रहना चाहिए। आइए देखते हैं मधु और अनीता क्या कर रहे हैं। अपने स्कूल के एक कार्यक्रम में मधु को 2 मिनट का भाषण देना था। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारने का पूरा प्रयास किया और अच्छा भाषण दिया। एक पर्यटक को बाजार से कुछ सामान खरीदना था और अनीता ने दुकानदार के लिए उनकी बातों का अनुवाद किया। इस तरह अनीता और मधु दोनों ने मिलने वाले मौकों का फायदा उठाया और अंग्रेजी में अच्छी तरह लिखना और बोलना सीखा। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ गुण होने चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य तौर पर 2 गुण चाहिए। इन गुणों को बताने वाले शब्दों का पहला अक्षर दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये शब्द कौन से हैं? पहला अ, संकेत। यह शब्द सुनकर आपको सेना का ख्याल आता है। दूसरा द्रि, नी, संकेत पक्का इरादा। जिन छात्रों ने सबसे पहले शब्द पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। तो ये शब्द और गुण है, पहला अनुशासन, दूसरा दृढ़ निश्चय। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरे अनुशासन से काम करना और प्रतिबद्धता दिखाना आवश्यक है। अगर लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय ना हो तो कुछ भी हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय और अनुशासन से काम करना चाहिए। हमने सीखा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। लक्ष्य बनाने के पहले और दूसरे सत्र में हमने स्मार्ट लक्ष्य बनाने का महत्व जाना था। मधु और अनीता ने अपने लिए यह लक्ष्य बनाया, 6 महीनों में लगातार 2 मिनट के लिए अंग्रेजी में बात करना। आइए देखें कि उनका लक्ष्य कितना स्मार्ट है। क्या आपने देखा कि उनका लक्ष्य कितना स्मार्ट है? क्या हम आपके जवाब देख लें? स्पष्ट और निश्चित, अंग्रेजी में बात करना, मापा जाने वाला, 2 मिनट तक लगातार बात करना, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, 6 महीनों में। उनका लक्ष्य स्मार्ट था और उन्होंने अनुशासन और दृढ़ निश्चय के साथ काम किया, इसलिए वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? राजेश यह देखकर हैरान था कि अनीता और मधु ने 6 महीनों में अंग्रेजी में बात करना सीख लिया। वह जानना चाहता था कि उन्होंने यह कैसे किया। उन्होंने राजेश को अपने अनुभव के बारे में बताया। क्या आप तीनों इस दृश्य का
अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हमें अपने जीवन में एक दिशा और स्पष्टता का आभास होता है। इससे हम अपने कार्यों पर ज्यादा नियंत्रण रख पाते हैं और जो काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन पर ध्यान दे पाते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें कुछ हासिल करने के लिए काम करना है और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम यह देख पाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और विस्तार से योजना बना पाते हैं। इससे हमें ताकत मिलती है। हम जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हम अपने अच्छे गुणों और कमजोरियों के बारे में जागरूक हो जाते हैं। लक्ष्य बनाने के फायदे: अपने काम में स्पष्टता, दिशा और नियंत्रण का आभास। प्रोत्साहन: यह पता होना कि कौन सा काम सबसे पहले करना है। ताकत: आत्म जागरूकता, सफलता के करीब पहुंचना। आप सबको लक्ष्य बनाने के लिए और उन्हें हासिल करने के लिए शुभकामनाएं। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल ज्ञान, योग्यता और हुनर को पहचानना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। एक कार्य योजना बनानी चाहिए। उचित संसाधनों की पहचान करनी चाहिए। नई योग्यताएं पहचान कर उन्हें प्राप्त करना चाहिए। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारी मदद कर सकते हैं। रुकावटों को पार करना चाहिए। अपनी प्रगति को जांचते रहना चाहिए। अनुशासन और दृढ़ निश्चय से काम करना चाहिए। लक्ष्य बनाने के फायदे: अपने काम में स्पष्टता, दिशा और नियंत्रण का आभास। प्रोत्साहन: यह पता होना कि कौन सा काम सबसे पहले करना है। ताकत: आत्म जागरूकता, सफलता के करीब पहुंचना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1 के लिए आपका लक्ष्य है 3 महीनों में 2500 रुपए इकट्ठा करके एक अनाथालय में दान करना। आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं और हतोत्साहित करते हुए कहते हैं कि यह हासिल करना नामुमकिन है। आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे? यह जवाब: मैं जिद करके अपने माता पिता से 2500 लूंगा या लूंगी और अनाथालय में दान कर दूंगा या दूंगी अनुचित है, क्योंकि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का यह सही तरीका नहीं है। यह जवाब: मैं पैसे इकट्ठा करने का विचार छोड़ दूंगा या दूंगी भी अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप राह में आने वाली रुकावटों को पार नहीं करना चाहते, जबकि यह जवाब:
मैं ऐसे लोगों की सूची बनाऊंगा या बनाऊंगी जो दान दे सकते हैं और उनसे संपर्क करूंगा या करूंगी उचित है। यह दर्शाता है कि आप दृढ़ निश्चय और अनुशासन से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2 के लिए रफीक ने एक स्मार्ट लक्ष्य बनाया है कि वह शतरंज सीखना चाहता है। उसे शतरंज की बुनियादी जानकारी है और उसने एक शतरंज खरीदा। उसने अपनी बहन के साथ रोज 1 घंटा शतरंज खेलना शुरू किया। उसकी बहन को भी शतरंज की बुनियादी जानकारी थी। हर रोज उसने इस बात पर ध्यान दिया कि पिछले दिन के मुकाबले उसने कितनी तरक्की की है। अगर आप रफीक होते तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या करते? ये दोनों जवाब ऐसे लोगों के बारे में पता लगाता या लगाती जो मुझे अच्छी तरह शतरंज सिखा सकते हैं और शतरंज सीखने की राह में आने वाली रुकावटों को पहचान कर उन्हें पार करता या करती उचित है। पर इन दोनों में से केवल एक बात पर ध्यान देने से आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन दोनों बातों पर अमल करने से ही आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए सबसे उचित उत्तर है, जो लोग मेरी मदद कर सकते हैं उनके बारे में पता लगाता या लगाती और रुकावटों को पार करता या करती। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों ने सबसे उचित उत्तर चुने थे उन्हें बधाई हो। चलिए अगला सत्र शुरू करते हैं।